हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। एडवांटेज टू बिजनेसमैन ये हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब सेकंड वाले पे। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉई। अकाउंटिंग हेल्प एम्प्लॉई इन फिक्सिंग वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव, bonus in a fair manner. Financial records also help in solving dispute related to employee payments and other benefits. दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि जो एम्प्लॉई होते हैं, एम्प्लॉई जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे वेजेस, सैलरी से रिलेटेड जो भी होता है या बोनस जो भी मिलती है उनसे संबंधित जितने भी जो इश्यूज होते हैं उनको मतलब सॉल्व किया जाता है। इसके अगर हमारे पास जैसे लिखा हुआ रहता है तो उससे वो सॉल्व कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। सी पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बेनिफिट टू पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस। बेनिफिट यहाँ पे बात करिए उन व्यक्तियों की बात करिए जो लेन देन में जैसे कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन जो होते हैं बिजनेस में, ट्रांजेक्शन उसमें कभी कभी मतभेद हो जाते हैं तो उसको इनके द्वारा दूर कर सकते हैं हम। और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं, व्यवसाय में उधार माल देते हैं, उनको भी समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं इस ये लेखाओं से, मतलब अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग या आप बुक कीपिंग से उनको ये सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड दे कैन डिसाइड वेदर डील बिजनेस और नॉट। वो इन मतलब जो भी स्टेटमेंट है या रिकॉर्ड है इनको देख के, इन लेखों से देख के ये ज्ञात कर सकते हैं कि उनको व्यापार करना है आगे उनसे कि नहीं करना है। डी पॉइंट है बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल जो है सहायता देती है, वो इन रिकॉर्ड को देख के फाइनेंशियल सपोर्ट करती है बिजनेस में। उसके बाद है द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री कैन बी नोन। उसके बाद क्या है कि व्यवसाय जो होता है या जो बिजनेस है वो प्रगति करेगी और औद्योगिक स्थिति में अच्छा खासा ग्रो करेगा देश। और पता कर सकते हैं हम कि क्या स्थिति है इस समय व्यापार की या बिजनेस की, हमारे देश की, इंडस्ट्री की। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्स सच एज इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी बिकम ईजियर। यहाँ पे दोस्तों बात करें कि विभिन्न प्रकार के जैसे आयकर, उत्पादन कर जो होते हैं आदि लगाने से भी सरलता होती है। अकाउंटिंग हेल्प इन इशूइंग लाइसेंस। लाइसेंस देने में भी सहायता होते हैं कि किसको लाइसेंस दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग अमेंडमेंट्स टू बिजनेस लॉ। व्यावसायिक कानूनों में संशोधन करने में सहायता होता है। ये जैसे जो भी बिजनेस में कानून होते हैं उसमें सहायता दे सकते हैं। बेनिफिट्स टू कोर्ट। इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट कोर्ट्स डिपेंड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर जस्टिस। अकाउंटिंग प्रोवाइड रिलायबल एविडेंस एंड हेल्प कोर्ट इन गिविंग फेयर डिसीजन। यहाँ पे उचित तरीके से जो भी है, अच्छे तरीके से जो भी मतलब रिकॉर्ड होते हैं उनको अगर सही तरीके से अगर रखा जाए तो उसको न्यायालय में भी हम एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं। बाई चांस कभी कोई इशू हो जाती है तो वहाँ पे दिखा सकते हैं, तो उसमें जो भी समस्याएं हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें नहीं होती हैं, ऐसा या सारी चीज़ें। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कैश सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। दिस सिस्टम इज यूज क्लब्स, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरी। ये जो प्रणाली है, जो नगद प्रणाली या रोकड़ प्रणाली कह सकते हैं, ये पूर्णतः इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि वहाँ पे जहाँ पे ये प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे केवल कैश का ट्रांजेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट है सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वन एस्पेक्ट while other are recorded in the both aspect and some are not recorded at all. This is incomplete system and now almost out of use। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे एक पार्ट जो होते हैं उसको तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं,
मगर सेकेंड पार्ट को कभी कभी क्या है छोड़ देते हैं। इससे क्या होती है कि एक पार्ट को छोड़ना, एक को नोट करना, इसलिए इसे अपूर्ण प्रणाली कह सकते हैं, इनकम्प्लीट प्रणाली कह सकते हैं। ये अब ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पे चलन से बाहर हो चुकी है। डबल एंट्री सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम every transaction is recorded in both aspect debit and credit. This is the most scientific and reliable system and is widely used in modern account। यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम, इसका हर दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है और इसका हर जगह पे वित्तीय लेखा मतलब जो भी प्रणालियाँ प्रचलित है उनमें सबसे अच्छी मानी जाती है और ये हर जगह पे ये प्रयोग की जाती है। उसके बाद आते हैं हम देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बुक्स लाइक बही खाता आर यूज एंड अकाउंट्स आर मेंटेन इन इंडियन लैंग्वेज सच एज हिंदी एंड गुजराती। दिस सिस्टम इज आल्सो बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। भारतीय बही खाता प्रणाली जिसे हम कहते हैं, इसमें लंबी लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर यह हमारे जो देश में जो भी भाषाएं प्रचलित हैं उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मुड़िया भाषा हो गया, हिंदी हो गया। यह प्रणाली ज़्यादातर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। दोस्तों अब हम आते हैं MCQ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बिजनेस इज बिल्ट। ये किसने ये इसके बारे में बताया है? बीजी विक्री हैं। उसके हु इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ बुक कीपिंग? लुकस पेसियोली कह सकते हैं, लुका पेसियोली या लुकस पेसियोली दोनों कह सकते हैं, उनका नाम है। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल्स कॉल्ड बुक कीपिंग कहते हैं इसे। व्हाट इज द प्रोसेस रिकॉर्डिंग classifying summarizing financial transaction and events in monetary terms are called accounting। the meaning of bookkeeping क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। बुक कीपिंग वाज फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इटली में सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो दोस्तों पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम सेकंड चैप्टर लेके आएंगे और ये जो हमारी क्लास है ये रुकेंगे नहीं, ये हम प्रयास करेंगे पूरी आपको कोर्स दिया जाए, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आता या कुछ कमियां होती हैं तो उसको भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।